नेता को वोट देना है क्या? अच्छा। नेता अकेले वोट देके जीता हरा देते हैं क्या? अच्छा। कोई बगावत का सूर नहीं दिखेगा आपको। अच्छा। और कोई भी कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है उसका विजय सुनिश्चित। तेजस्वी यादव के पास क्या मुद्दा होगा, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? वो कहेंगे कि अफसरशाही चरम पर है। आप जहां देखिए, जिस तरह से देखिए, घुसखोरी बढ़ा हुआ है। ब्लॉक लेवल पर जाइए, वहां पर घुसखोर मिल जाएंगे आपको। इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? उस दिन भारत के प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं जिस जिला से आप आते हैं उसके शहर के रमेश चौक पर यूथ कांग्रेस के लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे थे। कोई पकौड़ा तल रहा था तो कोई बूट पॉलिश कर रहा था। ये क्या माजरा है आपका? कि कोई भी ठगवा हमारे पूरे बिहार में घोटालेबाज जो ठगा है, जो ठगने का प्रयास कर रहा है, गलती से उसका एंट्री नहीं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि व्यापार प्रकोष्ठ के हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी हैं। सर, स्वागत है स्टूडियो में आपका सिटी योग चैनल। धन्यवाद भाई। आज पूरे आप लिबास में हैं, बीजेपी के लिबास में हैं, और अभी अभी जैसा कि डेहरी से आ रहे हैं आप हमारे स्टूडियो में, अमित शाह जी का आगमन हुआ है। क्या मूल मंत्र दिए हैं चुनावी और चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के ऐसा मजबूत स्तंभ है कि जहां भी वो गए खूंटा गाड़ दिए तो गाड़ दिए। ठीक है। तो मगध और शाहाबाद के धरती पर आज आए, आने के बाद मूल मंत्र दिए। चूंकि पिछले बार पीछे भी हम आपको बताए थे, ठीक है, कि 50 में से हम लोग 8 सीट जीते हुए और 42 सीट हारे हुए मगध और शाहाबाद में थे, दोनों मिलाकर। हाँ। इस बार इनका मूल मंत्र था कि 80% से ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे शाहाबाद और मगध में। मतलब हम लोग 40 प्लस सीट हम लोग अभी जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। 42, 43, 44 जो हो, ठीक है, उतना सीट जीतने का इन्होंने होमवर्क दे दिया है कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताया है कि भाई, जो लोकसभा में भारत सरकार के विरोधी दल के नेता है, वो इन दिनों बिहार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे। हाँ, वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे। तो सक्रिय किस लिए नजर आ रहे हैं उसके बारे में बताया। उन्होंने खुलकर बताया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो वोट अधिकार यात्रा पर नहीं निकले हैं। जो सर्वे करवाया जा रहा है कि भाई वोट वही देगा, वोटर लिस्ट में नाम उसी का होगा जो बिहारी होगा, जो हिंदुस्तानी होगा। कोई घुसपैठिया नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया। मतलब कहने का मतलब है कि वोट अधिकार यात्रा में जो दिग्भ्रमित करने के लिए निकल रही जनता को पूरी तरह से। अच्छा, ये बताइए, ये तो हो गया, उन्होंने कहा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर। अब तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, तो भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर खटिया ना खड़ा कर दे इस बार बीजेपी का बिहार में। अच्छा, एक चीज बताइए भाई चंदन भारती जी, तेजस्वी यादव के पास क्या मुद्दा होगा, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? वो कहेंगे कि अफसरशाही चरम पर है। आप जहां देखिए, जिस तरह से देखिए, घुसखोरी बढ़ा हुआ है। ब्लॉक लेवल पर जाइए, वहां पर घुसखोर मिल जाएंगे आपको। इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? घुसखोरी का इलाज चल रहा है। अच्छा, छापामारी रेगुलर चल रहा है। ठीक है। सीओ भी सस्पेंड हो रहे हैं, बड़ा बाबू भी उनके धरे जा रहे हैं, थाना में भी लोग पकड़ा रहे हैं, तो उस पर भी लोग सतर्क हो गए हैं। अच्छा, और ये चीज पूरी तरह से ब्रेक होगा, निश्चित होगा। देखिए, अब एक चीज समझ लीजिए, जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिहारवासी, ठीक है, कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारा हक और अधिकार कोई घुसपैठिया को मिले। चाहेगा? बताइए, आप ही बताइए, चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा ना। तो वही तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो नहीं कोई चाह रहा है। अच्छा, ये बताइए, 50 सीट की आप बात कर रहे हैं, चाहे शाहाबाद, पूरा मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल में, तो क्या लगता है कि आप लोग जीत पाएंगे? निश्चित जीत पाएंगे, निश्चित।
पहली बात, जिस जिला से आप आते हैं औरंगाबाद से, औरंगाबाद में 6 में 6 सीट तो हारे हुए हैं आप लोग एनडीए। अरे भाई तो कितना बार बता दिए कि हारने का कारण क्या है। क्या कारण है? फिर इस बार लग रहा है कि एक सीट पर 17 उम्मीदवार, 18 उम्मीदवार लग रहा है हमारा पार्टी में। हमारा उम्मीदवार एक है। कौन है? हमारा उम्मीदवार कमल है। कमल है। हमारा उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन में तीर है। हाँ। हमारा उम्मीदवार कड़ाही है। हमारा उम्मीदवार हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। हाँ, और हमारा उम्मीदवार गैस सिलेंडर है। हमारा उम्मीदवार कोई पर्सनल नहीं है। लेकिन दावा तो कर रहे हैं ना भाई, जो आ रहे हैं सो कर रहे हैं संभावित उम्मीदवार। मेरी ठीक है, तो क्यों नहीं सभी लोग मिलकर एक को पहले आप लोग फैसला कर लीजिए कि भाजपा से कौन लड़ेगा। उसके बाद यहाँ तो देख रहे हैं बैनर पोस्टर में पटा हुआ है पूरा औरंगाबाद, जिसको देख रहे हैं वो अपने आप को संभावित प्रत्याशी कर रहा है। यही तो खूबसूरती है। अच्छा, यही खूबसूरती है कि जो लोग भी संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई चूंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी हम समझ गए कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी बात है कि लोग इसको चाहते हैं, कार्यकर्ता है तभी तो संभावित उम्मीदवार पेश कर। लेकिन जितेंद्र जी, जब चुनाव आएगा तो उस समय फिर बगावत का सुर तो भी नजर आने लगेगा। कोई बगावत का सुर भाजपा में नहीं होता है। नहीं, अंदर घात भीतर घात जो चलता है वो खेला फिर शुरू हो जाएगा। वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? वोट तो देना है, कार्यकर्ता को दिलवाना है, वोटर को देना है वोट। ठीक है। नेता को वोट देना है क्या? अच्छा। नेता अकेले वोट देके जीता हरा देते हैं क्या? अच्छा। कोई बगावत का सुर नहीं दिखेगा आपको। अच्छा। और कोई भी कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है उसका विजय सुनिश्चित है। रामाधार सिंह अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो अलग सुर अलापे हुए हैं। अरे कोई सुर से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं यहाँ एक सुर है, कमल। कमल, दूसरा कोई सुर नहीं है, सब नासुर है। सब नासुर है, एक सुर कमल। कमल, बस। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। लेकिन बहरहाल सभी लोग अपने अपने को दावे कर रहे हैं और अपने नेता को टिकट दिलाने की फिराक में है। कोई नेता किसी का नहीं है, सब कार्यकर्ता है। और जो ऊपर से निर्देश आता है, जिसको भी सिंबल मिलता है, सबका मालिक एक है। मतलब कौन है बताइएगा तो ना, सही बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ठीक है, और पार्टी सभी की मां है। वहां से जिनको आदेश आ जाएगा, जिनको बुलावा आ जाएगा, हो गए। अच्छा, ये बताइए अब कि आप लोग कल के समय में, यानी जो बीत गया कल, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं जिस जिला से आप आते हैं उसके शहर के रमेश चौक पर यूथ कांग्रेस के लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे थे। कोई पकौड़ा तल रहा था तो कोई बूट पॉलिश कर रहा था। ये क्या माजरा है आपका? वो महागठबंधन के लोग अपने आप को साबित कर रहे थे कि अब यही सब काम हम लोग चालू करेंगे, क्योंकि अब सीट तो को आने वाला नहीं है। अच्छा, अब यही काम हम लोग करेंगे, मतलब वही काम करेंगे। उन लोग का दलाली चलेगा नहीं। चूंकि अभी 6 सीट है, 6 हार जाएंगे तो दलाली चलेगा नहीं, तो वो सब काम अपना ढूंढ रहे हैं। लेकिन इतना बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार के लिए भी आज माननीय मुख्यमंत्री ने 1-1 हजार रुपया शिक्षित बेरोजगार जो है स्नातक सभी को 1-1 हजार रुपया देने का घोषणा भी कर दिया। अच्छा, बेरोजगार को भी पैसा मिलेगा? हाँ, मिलेगा। 2 साल तक मिलेगा। लेकिन वहीं पर अमित शाह तो कहते थे कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। बहुत सारे लोग पकौड़ा तोड़ के करोड़पति हो गए। उसको आप रोक दीजिएगा। मेहनत करने वाले का कभी कमी नहीं होता है, समझ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार का माहौल क्या लग रहा है औरंगाबाद का? ये बताइए, 2025 में 6 में 6 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। जनसुराज इस सब का कुछ हवा नहीं है इसमें। अच्छा, ये आपको जनसुराज के तो पहले ही हवा निकल गया। अच्छा, क्या हुआ? मैंने इतना हवा निकला कि मैंने इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप समझ लीजिए कि जनसुराज कितना फ्रॉड पार्टी है। कैसे फ्रॉड पार्टी है? 2024 में उन्होंने 2 अक्टूबर को कहा कि हमारी पार्टी लॉन्च करेगी, ठीक है, और 2022 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, 2024 में भी करवाया, वो एक ही एड्रेस पर करवाया। अच्छा, तो उनका तो हवा पहले ही निकल गया। तो मान्यता रद्द भी हो सकता है क्या? देखिए, मान्यता रद्द होना नहीं होना वो अलग अलग मुद्दा है। लेकिन साजिश है पार्टी में, पूरी तरह से साजिश है, जनताओं के बीच चल गया, खत्म होगा जनसुराज। ऐसा भी देखिए, वो चीज आपको बताते हैं, दिया अगर निकले और भभकने लगे एकदम, दिया का जलने का स्टाइल अलग होना है। और एक बैक अगर लगे कि लौ निकल रहा है तो बुझने वाला होता है। ये इतना लौ से निकला कि बुझना ही था।
तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर निकले हुए, कुछ होने वाला नहीं है उनसे। एक बार फिर से, अभी तो वोट अधिकार किया, बिहार अधिकार, ये अधिकार है क्या? क्या अधिकार छीन लिया बीजेपी वालों ने जो कि लगातार वो अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। मुद्दा विहीन है। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, हर एक भारत का नागरिक को सपना है कि कब मेरा भारत विकसित राष्ट्र हो। हर एक बिहारी को समझ में आ रहा है कि कब हमारा बिहार और बिहारी फर्स्ट हो और कब मेरा विकसित बिहार हो। तो हम लोग उस रास्ते पे चल पड़े। हम लोग 11वां इकोनॉमी से 4था इकोनॉमी में आ चुके हैं। हम लोग अब बात रोटी कपड़ा और मकान का कभी नहीं करते हैं, उसका पूरा समुचित व्यवस्था हो चुका है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी पूरा होते दिख रहा है। अब हम लोग राम राज और समृद्धि का बात करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, चाहते हैं कि कोई भी ठगवा हमारे पूरे बिहार में, घोटालेबाज जो ठगा है, जो ठगने का प्रयास कर रहा है, गलती से उसका एंट्री नहीं। चलिए, बाकी ये हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं जितेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। इनका साफ कहना है कि इस बार ठगबंधन नहीं, बल्कि निश्चित तौर पर एनडीए के नेतृत्व में पूरे बिहार में सरकार बनेगी। मगध और शाहाबाद जो जीतने का मूल मंत्र मिला है, जीतने का गुरु मंत्र मिला है अमित शाह जी के द्वारा, निश्चित तौर पर ये पूरे धरती पर उतारेंगे। इनका साफ कहना है कि आने वाली सरकार जरूर होगी, एनडीए की होगी। बाकी नमस्कार।